यह घटना तब हुई जब मैं 18 साल का था। अब मैं 22 का हूँ। मैं सैन एंटोनियो, टेक्सास में रहता हूँ। मुझे आसानी से डर नहीं लगता। मैंने बेघर लोगों, गुप्त पंथों और यहाँ तक कि बंदूक की नोक पर आने जैसी घटनाओं का सामना किया है, लेकिन कुछ भी उस एक अनुभव की तरह अजीब और डरावना नहीं था जो मैंने एक रात खोजबीन के दौरान देखा। उस समय मैं हाई स्कूल की एक लड़की से बात कर रहा था जिसका नाम क्लैरिसा था। अगर उसने उस रात मेरी बात की पुष्टि नहीं की होती तो मेरे दोस्त शायद मेरी कहानी पर यकीन भी नहीं करते। हम अभी अभी एक दूसरे को डेट करने लगे थे, लेकिन मैंने किसी तरह उसे 3 बजे रात में सैन एंटोनियो के एक प्राकृतिक पार्क में जाने के लिए मना लिया। यह पार्क ऑपी श्नाबेल कहलाता है। दिन में यह एक खूबसूरत और सुरक्षित जगह होती है, लेकिन रात में यह बेहद खतरनाक हो सकता है और पुलिस आमतौर पर वहां लोगों को जाने से रोकती है। 2016 में यहाँ एक 24 वर्षीय महिला लॉरेन बम्प की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उन्हें 20 से ज्यादा बार चाकू मारा गया था। 2021 में यहाँ जंगल में घूमने वाले एक लड़के को गोली मार दी गई थी। क्लैरिसा और मैं रात के 3 बजे पार्क पहुंचे। वहां अंधेरा और सन्नाटा था। पेड़ों ने चाँद की रोशनी को लगभग पूरी तरह से रोक दिया था। मुझे टॉर्च ऑन करना पसंद नहीं था क्योंकि इससे आंखें अंधेरे में देखने की आदत नहीं डाल पाती और दूर से कोई भी हमारी रोशनी देख सकता था, इसलिए मैंने इसे बंद रखा। हम करीब 15 से 20 मिनट तक मुख्य पगडंडी पर चलते रहे। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि हम ज्यादा देर तक वहां नहीं रहेंगे क्योंकि उस रात का सन्नाटा अजीब लग रहा था। मुझे एक ऑफ रोड ट्रेल पता था जो सीधे मेरी ट्रक की पार्किंग की ओर जाता था। मैंने क्लैरिसा से कहा कि हम उस रास्ते से चल सकते हैं ताकि हमें पूरा चक्कर न लगाना पड़े। वह राजी हो गई और हम उस रास्ते पर चलने लगे। हम मुश्किल से 2 मिनट ही चले थे कि अचानक कहीं से बांसुरी बजने की आवाज आई। क्लैरिसा और मैं वहीं ठहर गए और एक दूसरे को देखने लगे। जो कोई भी इसे बजा रहा था वह किसी धुन को बजाने में बहुत निपुण लग रहा था, लेकिन इस पर विचार करने का समय नहीं था। यह आवाज जितनी सुंदर थी उतनी ही डरावनी भी थी। जैसा कि मैंने कहा, मैं आसानी से डरता नहीं, लेकिन 15 सेकंड बाद क्लैरिसा कांपने लगी और लगभग रोने वाली थी। मैं अभी भी आवाज को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन जब क्लैरिसा ने ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि वह उसे बचा ले और उसके पापों को माफ कर दे, तभी मुझे एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर थी। इस आवाज का स्रोत ढूंढना बेहद मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि यह मुख्य पगडंडी की ओर से आ रही थी, लेकिन इतनी पास थी कि मानो हमारे सिर के ऊपर ही बज रही हो। क्लैरिसा डर के कारण कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी, इसलिए मैंने तय किया कि हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। मैंने उससे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर मैंने सुझाव दिया कि हम दौड़कर इस जगह से निकल जाएं। हम भागने लगे। मुझे याद नहीं कि बांसुरी की धुन कब बंद हुई, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ वहां से बचकर निकलने पर था। हम मुश्किल से 30 फीट ही दौड़े होंगे कि अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और पत्तों की चरमराहट के साथ कुछ बड़ा हमारे सामने से गुजर गया। ये कोई हिरण या कोई अन्य जंगली जानवर भी हो सकता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता था। मुझे नहीं पता कि वह हवा थी या कुछ और, लेकिन मैंने उसकी आकृति नहीं देखी, न ही कोई परछाई। अजीब यह था कि न तो हमने उसके आने की कोई आहट सुनी, न ही उसे भागते हुए सुना। बस वही क्षणिक आवाज आई जब वह हमारे सामने से गुजरा। जैसे ही हमने उसे महसूस किया, हम तुरंत पलटकर दूसरी दिशा में भागे। हम वहीं पहुंचे जहां पहली बार बांसुरी की आवाज सुनी थी, और जैसे ही हम वहां पहुंचे, फिर से बांसुरी बजने लगी, इस बार और जोर से। अब यह आवाज हर तरफ से घिरती हुई लग रही थी। यह किसी आयरिश धुन जैसी थी, लेकिन फिर भी बेहद डरावनी। अब हम पूरी तरह फंस चुके थे। हमारे पास 2 ही रास्ते थे, या तो हम उसी अंधेरी पगडंडी पर वापस जाएं जहां हमने वह अजीब हलचल सुनी थी, या फिर मुख्य पगडंडी की ओर जाएं जहां कोई अनजान व्यक्ति हमें देख रहा था और बांसुरी बजा रहा था।
अंधेरी पगडंडी ज्यादा डरावनी थी क्योंकि वहां घना जंगल था। इसीलिए मैंने क्लैरिसा से कहा, चलो मुख्य रास्ते की ओर भागते हैं। हम दौड़ पड़े। डर और एड्रेनालिन के कारण हमने 20 मिनट की दूरी को महज 7 से 8 मिनट में तय कर लिया। दौड़ते हुए मैंने गौर किया कि बांसुरी की आवाज कहीं बीच में ही बंद हो गई थी। रास्ते में एक पोर्टेबल टॉयलेट दिखाई दिया और मैं डर गया कि कहीं कोई वहां छुपा तो नहीं है, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब हम अपनी ट्रक तक पहुंचे तो मैंने तेजी से वहां से गाड़ी निकाल ली। अगले दिन मैंने अपने सभी दोस्तों को यह कहानी बताई और इंटरनेट पर ढूंढने की कोशिश की कि क्या किसी और ने भी ऐसा कुछ अनुभव किया है। लोग भूत, पंथों और जानवरों की डरावनी आवाजों के बारे में बताते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत और रहस्यमय बांसुरी की धुन के बारे में मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने हर तरह की संभावनाओं पर विचार किया। जंगल के किनारे कुछ घर हैं, लेकिन वे काफी दूर हैं और रात के 3 बजे इतनी साफ आवाज वहां से आना नामुमकिन था। आज तक मुझे यह नहीं पता कि वह बांसुरी कौन बजा रहा था या हमारे सामने से भागने वाली वह चीज क्या थी। यह सोचकर भी सिहरन होती है। यह कोई इंसान था, भूत था, कोई पंथ था या कुछ और, मैं आज भी नहीं जानता। मैं अब भी डरावनी जगहों की खोज में जाता हूं, लेकिन वैसा अनुभव फिर कभी नहीं हुआ।